हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं डिस्कस करूँगी एंटीनेटल एग्जामिनेशन केस बुक में कैसे फिल करना होता है, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि एंटीनेटल केस बुक में कैसे फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। एंटीनेटल एग्जामिनेशन करने के बाद जब हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं तो उसको केस बुक में फिल करने के लिए हमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा होता है, वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन वगैरह लिखते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में पेशेंट का पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या होता है, कितना 34 वीक से 35 वीक से 8 वीक से, वो लिखते हैं। ग्रेविडा कौन सा है, यहाँ पे ग्रेविडा 2 है। अगर प्राइमी होता है तो यहाँ पे प्राइमी लिख देते हैं। अगर प्रीवियस कोई टर्म बेबी है तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। अगर कोई प्री टर्म बेबी है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अगर इससे पहले कोई अबॉर्शन हुआ है तो इसमें देखते हैं कि पूछते हैं पेशेंट से आपका अबॉर्शन 1 हुआ या 2 हुआ है, वो वहाँ पे लिख देते हैं। अगर लाइव बेबी है तो वहाँ पे 1 नोट कर देते हैं। ठीक है। एलएमपी होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कहाँ वो यहाँ पे डेट लिख देते हैं। फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वो यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है होता है इसको निकालने के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखते हैं। एड्रेस पेशेंट का पूछ के लिखते हैं। पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में अगर बेबी है तो लिखते हैं। फिर इसके बाद में आता है पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन क्या है प्रेग्नेंट मदर की। तो इसमें जनरल कंडीशन, हाइट, वेट, अगर वजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट है वो पेशेंट से पूछ करके हम लोग लिखते हैं। वाइटल साइंस नोट कर देते हैं पेशेंट के। और इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट का एचपी लेवल देखते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ इधर लिख देते हैं, इधर पेशेंट की वैल्यू लिख देते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में साइज़ इंस्पेक्शन करते हैं तो साइज़ क्या है, लार्ज है, एवरेज है, वो लिख देते हैं। शेप ऑफ एब्डोमेन कैसा है, स्किन चेंजेस, लाइनिया नाइग्रा प्रेजेंट है या फिर स्ट्राया ग्रेविडारम और स्ट्राया अल्बिकेंस प्रेजेंट है कि नहीं, पोजीशन लिख देते हैं। और प्रेजेंटेशन कैसे, फैलिक है, ब्रीच है, या फिर यहाँ पे पोजीशन में एलओए हो सकता है, आरओए हो सकता है, वो लिख देते हैं। जब हम लोग असेसमेंट करते हैं तो उसमें ये हमको फील होता है, तो ये फिल करके यहाँ पे लिख देते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई प्रीवियस इसका मीन्स अगर कोई इससे पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो नोट कर देते हैं यहाँ पे। और प्रोविजनल डायग्नोसिस लिख देते हैं। एफएचएस नोट कर देते हैं बेबी का। फिर इंजेक्शन अगर टीटी डोजेस लिया है तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कब लिया है वो लिख देते हैं। और फॉलिक एसिड और आयरन गोली ली है तो यहाँ पे आयरन कौन सी लिया है, टैबलेट और टैबलेट का डोज लिख देते हैं। ओके। देन आता है रिकॉर्ड ऑफ प्री नेटल विजिट्स। अगर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने विजिट्स किया है, कब वो हॉस्पिटल दिखाने आई है वो यहाँ पे लिख देते हैं। कब कब आई है, कितने कितने वीक्स पे आई है वो इधर लिख देते हैं। और उस टाइम पे पोजीशन कौन था वो लिख देते हैं। प्रेजेंटेशन कौन थी, और नॉर्मल वाइटल्स लिख देते हैं पेशेंट के। और कौन कौन सी मेडिकेशन वो ले रही है वो यहाँ पे उसकी फाइल से देख कर यहाँ पे नोट कर देते हैं। ओके। फिर आता है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में क्या आता है कि पेशेंट की हम लोग कंडीशन के बेस पे लिख देते हैं। इसमें पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो पेन पे लिख देते हैं। अगर इम्बैलेंस फ्लूइड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो उस पर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मेट करते हैं। देन इसके बाद आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स में आता है कि पेशेंट का जनरल नेम क्या है और वो कब आया था, डेट ऑफ एडमिशन क्या, वाइटल्स चेक हुए थे, जो डॉक्टर्स ऑर्डर हैं वो नॉर्मल लिख देते हैं। मेडिकेशंस कौन कौन सी ली थी, वो सारी एंटीबायोटिक कॉमनली दी जाती है। ओमेज है, मिसोप्रोस्ट अगर दिया गया इंडक्शंस तो लिख देते हैं कौन कौन सी मेडिकेशन वो ले रहा है जब आई थी। देन हेल्थ एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड स्लीप, एक्सरसाइज आप दे सकते हैं। हमें मेन करके फोकस करना होता है वार्निंग साइंस पे और डीएफएमसी और एलएलपी पे। मींस वार्निंग साइन अगर पेशेंट को बताना है कि अगर उसको ब्लीडिंग, लीकिंग और ब्लड विजन, बैक पेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट लेना चाहिए। डीएफएमसी मींस होता है डेली फीटल मोमेंट काउंट। इसमें क्या होता है हम लोग मदर को बताते हैं कि उसको लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में लेटना है और काउंट करना है फीटल मोमेंट को 3 टाइम्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून और डिनर नाइट में। ठीक है, एक टाइम पे ये 4 होता है और टोटल एक दिन में 12 होता है। अगर 12 से कम फीटल मोमेंट काउंट हो रहे हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। और लेफ़्ट लैटरल बोलना है, लेफ़्ट लैटरल पेशेंट को लेटना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये सुपाइन हाइपोटेंशन से सिंड्रोम से हमें प्रिवेंट करता है। इससे इतना होता है एंटीनेटल एग्जामिनेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको और किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू।